अध्याय 5 दर्दनाक यादें। ग्रे ने उस पर अपनी आंखें सिकोड़ ली और सोचा कि क्या वह उस अजीब आदमी को जानता है, लेकिन उसका चेहरा उसे बिल्कुल भी परिचित नहीं था। जब अल्फ्रेड अपने घुटनों पर बैठा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। नमस्ते हरक्यूलिस, तुम्हें देखना और तुमसे बात करना मेरे लिए खुशी की बात है। वह मुस्कुराया और आखिरकार खड़ा हो गया। ग्रे अभी भी संदेह में था, किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। यह आश्चर्य की बात थी कि अल्फ्रेड उसे एक मास्टर के रूप में संदर्भित कर रहा था, लेकिन उसे यह विश्वास करना मुश्किल था कि अल्फ्रेड जैसा अमीर व्यक्ति उसके जैसे किसी को जानता है। फिर उसे इस तथ्य का एहसास हुआ कि कहीं न कहीं वास्तव में कुछ गड़बड़ थी। उसके अतीत के बारे में कुछ ऐसा था जो किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज से जुड़ा हुआ लग रहा था। कोई भी उसे यह नहीं समझा सकता था कि अनाथालय में बहनों द्वारा पाए जाने से पहले उसका जीवन कैसा था, और उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी याददाश्त में कोहरा छाया हुआ है। तुम कहाँ थे? अल्फ्रेड ने मुस्कुराते हुए पूछा। 10 साल से हम खोज रहे हैं। आखिरकार मुझे हरक्यूलिस का उत्तराधिकारी मिल गया। कौन सोच सकता था कि मैं तुम्हें पालूंगा, बेटा? वह हंसा। तुम हरक्यूलिस के बेटे होगे। क्या तुम्हारे पिता ने मरने से पहले तुम्हें हमारे बारे में बताया था? ग्रे ने एक बार पलक झपकाई। मेरे पास एक पिता है और वह मर चुका है। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसे एक छवि की झलक दिखाई दी। उसने एक बूढ़े आदमी को एक लड़के के साथ साथ चलते देखा, जिसकी शक्लें ग्रे से मिलती जुलती थी। उन्हें बताओ, यह हरक्यूलिस है। आदमी की मोटी आवाज ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को डरा दिया, सिवाय उस छोटे लड़के के। फिर वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। हम साथ में पार्टी में जा रहे हैं, ग्रे। फिर वह फिर से झटके से बाहर निकला और छवि गायब हो गई और ग्रे अल्फ्रेड की ओर देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार उसे अपनी याददाश्त से कुछ मिल रहा था। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि इसमें इतना समय क्यों लगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ग्रे के चेहरे पर अभी भी संदेह भरा भाव था और वह वास्तव में सब कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे केवल छवियां याद थी और अपने जीवन का पूरा खोया हुआ पृष्ठ नहीं। किसी ने तुम्हें हरक्यूलिस के बारे में नहीं बताया? वह हमारे व्यापारिक साम्राज्य के संस्थापक लियो का सबसे अच्छा दोस्त है। हमने तुम्हें खोजने के लिए एक जबरदस्त व्यापारिक साम्राज्य बनाया। हरक्यूलिस हमारा बिग बॉस। अल्फ्रेड ने भौहें चढ़ाई। मैं, लियो और तुम्हारे पिता। ग्रे ने उसे घूरा और उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह लगभग गिर ही गया। उसे अचानक और भी छवियां दिखाई देने लगी और ऐसा लगा जैसे उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वह कुछ यादों से गुजर रहा था। ट्रांस। ग्रे ने पलटकर डेस्क को और जोर से पकड़ लिया क्योंकि उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। दरअसल उसके पिता और लियो द्वारा माफिया समूह बनाने के बाद कुछ हुआ था। दुश्मन एक दिन आ गए और उन्हें खत्म करने की कोशिश की। ग्रे और उसके पिता पार्टी के लिए जा रहे थे जब वे आए। यह वास्तव में पता चला कि लियो ने अपने पिता को धोखा दिया था। उसके पिता की उसके सामने ही हत्या कर दी गई थी, लेकिन वह उन तक नहीं पहुंच सका क्योंकि कार दुर्घटना ने उसे दूसरी तरफ फेंक दिया था। 11 उसने रेंकर लियो के पास जाने और उससे विनती करने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता मारे गए। उनमें से एक ने ग्रे को भी गोली मार दी। ग्रे ने हांफते हुए अपनी आंखें खोलीं। उसका दिल उसके दिल में पागलों की तरह धड़क रहा था और अचानक सिरदर्द शुरू हो गया। वह अनाथालय में बहनों द्वारा पाए जाने से पहले अपने जीवन को याद करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जब वह उसे पा चुका है तो उसे इसके बारे में बहुत बुरा लग रहा है और वह केवल लियो को देखना चाहता था और उससे पूछना चाहता था कि उसने अपने पिता को धोखा क्यों दिया। 12 वह तुरंत अल्फ्रेड की ओर मुड़ा। अब अल्फ्रेड को देखते हुए उसे किसी ऐसे व्यक्ति का नाम याद आ रहा था जिसे वह बहुत अच्छी तरह से जानता था। क्या तुम एक आंख जानते हो?
जॉन, वह कहाँ है? अल्फ्रेड की आंखें एक पल के लिए सदमे से चौड़ी हो गईं। हाँ, तुम्हें याद है? उसने आह भरी और शांत भाव से देखा। जॉन हमले में मारा गया था। हमें तुम्हारे पिता की लाश मिली थी, लेकिन हम तुम्हें नहीं ढूंढ पाए और तब से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ग्रे ने एक और पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांस खींची। उसे बहुत बुरा लगा। मेरे पिता मारे गए, मैंने देखा। अल्फ्रेड ने अपना मुंह खोला और सदमे ने उसे अपने वश में कर लिया। क्या? तुम कहाँ थे? मुझे लगा कि तुम हरक्यूलिस के साथ पार्टी में नहीं गए क्योंकि हम तुम्हारा शव भी नहीं ढूंढ पाए। दरअसल उसकी आंखें पतला हो गया और उदासी ने उसे प्रतिबिंबित किया। हमें लगा कि तुम मर चुके हो। ग्रे ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मैं मर चुका था। मेरी पसलियों और छाती में 3 गोलियां। मैं मर चुका था। वह गुस्से से चिल्लाया। वह इसके बारे में सोचना नहीं चाहता, लेकिन बकवास। वह आपके सामने यह तथ्य कैसे स्वीकार कर सकता था कि उसके पिता को उसके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक ने धोखा दिया? अल्फ्रेड अपनी डेस्क पर गया, उसे खोला और एक तस्वीर निकाली। वह ग्रे के पास वापस गया और उसे आगे बढ़ाया। ये 3 दोस्त हैं, लियो, रियो और मैं। ग्रे ने उससे तस्वीर ली और तस्वीरों को घूर कर देखा। उसने अल्फ्रेड को पहचान लिया क्योंकि उसका चेहरा अभी भी वही था। उसके पिता बीच में थे और फिर लियो था। ग्रे को अभी भी लियो के चेहरे पर मुस्कान याद है जब उसने अपने पिता को सिर में गोली मारी थी। वह चिल्ला नहीं सकता था, वह चल नहीं सकता था। वह केवल अपने सिर में चिल्ला सकता था और रो सकता था क्योंकि जीवन अपने पिता से दूर होता जा रहा था। कहीं कुछ गड़बड़ है, उसने संकेत दिया और जाकर बैठ गया। वह अभी भी तस्वीर को पकड़े हुए था और उसे इतनी तीव्रता से देख रहा था कि कोई भी डर सकता था। लियो ने अपने पिता को धोखा क्यों दिया? उसने उन्हें क्यों मारा? इन सवालों के जवाब उसे नहीं मिल रहे थे। हालांकि उस पल वह लियो का सिर उसकी गर्दन से अलग करके अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। 10। क्या हुआ? अल्फ्रेड उसके करीब गया। तुम इतने सालों से कहाँ रह रहे थे? ग्रे ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था। मैं अनाथालय में रह रहा था। मैं सालों बाद वहां से निकला और काम करने लगा। खुद को कॉलेज भेजना मुश्किल था। अल्फ्रेड ने एक बार पलक झपकाई। मुझे चार्ल्स को इस बारे में बताना चाहिए। तुम्हें देखकर सभी खुश होंगे। ग्रे को कुछ याद आया। कौन है? चार्ल्स। और हरक्यूलिस के बारे में ये सब क्या है? मुझे पता है कि यह मेरे पिता का नाम है, लेकिन इसमें क्या खास बात है? ठीक है, लियो, रियो और मैंने एक व्यापारिक साम्राज्य और दुनिया भर से 20,000 से ज्यादा सदस्यों वाला एक माफिया समूह बनाया। और चार्ल्स लियो का बेटा है। उसने 10 साल पहले पदभार संभाला था। लियो तुम्हारे पिता को बचाते हुए मर गया। वह इतना जल गया था कि पहचान पाना मुश्किल था। ग्रे आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। लियो ने अपने पिता को मार डाला? वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। क्या बकवास हो रही थी? लेकिन अभी कुछ हो रहा है और हम अभी कम प्रोफाइल रख रहे हैं। और यह सबसे अच्छा होगा अगर तुम भी ऐसा ही करो। अल्फ्रेड ने संकेत दिया। अल्फ्रेड ने आगे कहा, अगर उन्हें पता होता कि तुम हरक्यूलिस हो, तो वे तुम्हें मारने जरूर आते। तुम्हें ढेर सारे हत्यारों और हत्यारों का सामना करना पड़ता। मुझे पता है कि तुम लड़ने में सबसे अच्छे हो, लेकिन तुम हर मिनट खुद की रक्षा नहीं कर सकते। ग्रे ने उसे उलझन में देखा। यह समस्या किस बारे में हो सकती है? मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में चार्ल्स से बात करनी होगी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस समय देख सकते हैं कि उस पर नजर रखी जा रही है। यह केवल आपको ही फंसाएगा। ग्रे ने अपने दांत भींच लिए। वह चार्ल्स को नहीं देखना चाहता था। वह देशद्रोही के बेटे से बात नहीं करना चाहता था। लेकिन मुझे चार्ल्स से क्यों मिलना चाहिए?
और मेरे पिता ने मुझे माफिया समूह के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर उनके पास कोई है तो वह मुझे इसके बारे में बताएंगे। अल्फ्रेड ने आह भरी, शायद वह सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, और चार्ल्स हरक्यूलिस के बाद दूसरे नंबर पर है, जो कि तुम हो। ग्रे ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि कड़वाहट मधुमक्खियों की तरह उसके अंदर तैर रही थी। देशद्रोही का बेटा अपने पिता के साथ कैसे रह सकता है? व्यवसाय? इसके अलावा चार्ल्स झूठ क्यों बोलेगा? अल्फ्रेड ने उसे एक पल के लिए घूरा, फिर वह अपनी डेस्क पर चला गया, कुछ निकाला और उस पर कुछ अक्षर लिखे। फिर वह ग्रे के पास वापस चला गया और उसे फैला दिया। ग्रे ने अपनी आंखें खोली। वह चौंक गया। उसने क्या देखा?